Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, We and Our World, and myself, Vikram Sharma, your Czech teacher. Dear students, today we are starting our new chapter, chapter 15, India Marches Ahead. Let us start. The Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया. इट वॉज डिजाइंड बाय द प्रेजेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. ये जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उनके द्वारा पास किया गया था. द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड ऑन द ट्रांसफर power from the British government to the independent Indian government and to partition India into two nations, India and Pakistan. जो उस समय की इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस बात के लिए एग्रीड हो गई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की जाएं और साथ में भारत के दो नेशन बनाए जाएं, दो पार्ट्स में भारत को डिवाइड किया जाए, इंडिया एंड पाकिस्तान. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान. जो उसमें माउंटबेटन थे उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसके तहत भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया और भारत का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था जो उसी चीज़ पर बेस्ड था. नाउ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसकी क्या क्या खास बातें थी. मेन फीचर्स: द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट. तुरंत प्रभाव से जैसे ही लागू होगा उसी समय भारत के ऊपर जो है इंडियन ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाएगा. एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज मेड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश लाइक मद्रास प्रेजेंसी, कार्नाटिक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम. उस समय ये बात भी कही गई कि जो भारतीय जो स्वतंत्र राज्य बनेगा, ठीक है, जो स्वतंत्र राज्य बनेगा उसके अंदर जितने भी यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश, जितने ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी राज्य थे, चाहे वो मिश्रित हों जैसे मद्रास प्रेजेंसी, कार्नाटिक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, ये सभी स्वतंत्र हो जाएंगे. वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान. ये तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी, कार्नाटिक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, ये भारत के साथ रहेंगे. और जो वेस्ट पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हो गए जो नॉर्थ वेस्ट के सीमांत क्षेत्र थे. सिंध और ईस्ट बंगाल था जो वो कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा. ये भी साथ में कहा गया, उसमें शर्त थी, ये उसकी खास बात थी. द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू द डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन. जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो शाही उस समय के राजवंश थे, राजा थे, जैसे कि हमारे जूनागढ़ के हो गए या फिर हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जम्मू कश्मीर आ गया, तो इनको फ्रीडम थी कि वो जिस भी डोमिनियन में चाहे, जिस भी क्षेत्र में जाए उसमें जा सकते हैं. इंडिया में चाहे तो इंडिया में जा सकते हैं, पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं. द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम एंड दे बिकम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. तो जो जितने भी डोमिनियन थे यानी कि उपनिवेश थे, जो राज्य थे भारत और पाकिस्तान के, वो कंप्लीट फ्री थे और वो साथ में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर भी बन गए. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द सीन. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट. लाल किले पर प्रधानमंत्री जो नेशनल फ्लैग फहराते हैं उसकी ये पिक्चर है, आपने ध्यान से देखनी है. विद द स्किलफुल डिस्प्ले ऑफ विजडम एंड डिप्लोमेसी. देखिए जो ये उस समय के अंदर जो आपको मैं यहाँ पे एक बात बताई मैंने अभी कि यहाँ पर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें फ्रीडम दी गई थी कि वो जिसमें चाहे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको पता है कि जैसे हैदराबाद है वो बिल्कुल बीच में था, है ना, आंध्र प्रदेश बिल्कुल बीच में था, और अगर वो चाहता तो पाकिस्तान में चला जाता. इस तरह से जूनागढ़, इस तरह जम्मू कश्मीर, अगर वो उनको फ्रीडम थी, आज़ादी थी कि वो जिस भी राज्य में, जिस भी देश में जाना चाहे जा सकते थे. तो इसके लिए क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े ही सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने बड़े ही स्किलफुल और विजडम, बुद्धि से और बड़े चतुराई से क्या किया कि इन
प्रिजाइडिंग मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया, कि बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो शाही राज्य थे जहाँ पे राजवंश था, उनको भारत में शामिल कर लिया। सरदार पटेल अपील टू द स्टेट्स दैट दे वुड बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग इंडिया। उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने कहा कि यदि वो भारत को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दस एक्सेडेड टू इंडिया बाई अगस्त 15, 1947। बहुत सारे जो राज्य थे इनमें से 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल हो गए, एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद विच ज्वाइंट लेटर। जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सारे जो जितने भी राजशाही थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सभी भारत में शामिल हो गए थे 15 अगस्त 1947 तक। ये तीनों स्टेट्स बाद में भारत में शामिल हो गई। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने जो राजशाही था, उन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भारत में शामिल किया। तो आंसर क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। देखिए ये ब्रिटिश था जो लास्ट वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्हें ही ये वायसराय भी था, ठीक है, हमारे गुलाम भारत था उसमें, उसका लास्ट वायसराय, और साथ में स्वतंत्र भारत का फर्स्ट जनरल भी था, गवर्नर जनरल भी था। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य वाज द अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उन्हें स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो था नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन प्रथम इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का व्यक्ति था वो थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर जनरल। वो पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, इंडियन थे, ठीक है, जो भारतीय थे। उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना। 560 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया। 560 यानी कि 560 जो राजशाही स्टेट्स थी उन्होंने भारत को ज्वाइन कर लिया। द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ एंड हैदराबाद ज्वाइन इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। जूनागढ़ और हैदराबाद ने उनके साथ मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री का प्रयोग करना पड़ा, ताकत का प्रयोग करना पड़ा, फिर जाकर के भारत में शामिल हुए। सम अदर कॉलोनियल स्टेट्स विच वर अंडर फॉरेन रूल वर आल्सो लिबरेटेड। ऐसा नहीं कि भारत के सभी पार्ट पर अंग्रेजों का अधिकार था, कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे, ऐसे पार्ट भी थे जिनके ऊपर कुछ दूसरे देशों का हमारे भारत पर अधिकार था। पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच। देखिए पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी उस पर फ्रांस का अधिकार था। ये फ्रेंच से 1953 टू 54 के अंदर जाकर आज़ाद हुई और भारत में मिली। गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज इन 1961। पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पर, ये 1961 में आज़ाद हुआ। एंड सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। और सिक्किम को, जिसे कि अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था जो, ये 1975 में भारत में शामिल हुआ। दे लुक एट दिस मैप, इंडिया बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। 1947 से पहले जितना भी ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये कलर्ड पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारा पार्ट क्या था? ये लंका को छोड़ करके जितने पार्ट है ये सारा, ये भारत का था। ये अफगानिस्तान, इसके अंदर ये पाकिस्तान यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा इंडिया था। लेकिन 1947 के अंदर क्या हुआ? जब देश आज़ाद हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इंडियन यूनियन, ये जितने भी इस कलर के हैं वो सारे इंडियन यूनियन थे। उसका जो ग्रीन कलर है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बना था। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये ईस्ट पाकिस्तान था जो, ठीक है, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, इसको पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे। उसके बाद नेटिव स्टेट्स ऑफ, ये नेटिव स्टेट्स हो गए हमारे, ठीक है, येट ज्वाइंट आइदर डोमिनियन। ये वो स्टेट्स थे स्वतंत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के चाहे तो किसी भी स्टेट को ज्वाइन कर सकते थे। उसके बाद ब्रिटिश अंटिल 1948, जो इस कलर के हैं वो ब्रिटिश के अधीन थे 1948 के अंदर। और फ्रेंच अंटिल 1961, जैसे कि गोवा, ये 1961 तक फ्रेंच के अधीन था। सॉरी, गोवा नहीं, यहाँ पर पौंडीचेरी, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। ये पौंडीचेरी जो है 1953-54 में आज़ाद हुआ था। और उसके बाद पोर्टुगीज यूनाइटेड, यानी कि गोवा, जो 1961 के अंदर आज़ाद हुआ। अब कलर से यहाँ पे आपको रेफरेंस दे रखा है, इस रेफरेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बाद में जो ये बांग्लादेश बना था, ये पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया का वर्ल्ड युद्ध हुआ, वार हुआ, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको बाद में, जैसे जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, इनको मिलिट्री
का यूज़ करके भारत में शामिल किया गया था। आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन करें। लुक एट दिस। डू यू नो, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया अबाउट 6 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर इन अ टू वे। ठीक है, एक्सडोस यानी कि दोनों तरफ पलायन में लगभग 6 मिलियन पीपल थे, उन्होंने भारत जो बॉर्डर था उसको क्रॉस किया। कम्युनल राइट्स क्लेम्ड थाउजेंड ऑफ लिव्स ऑन बोथ साइड्स। जो कम्युनल राइट्स थे उस समय जो दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके अंदर थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग दोनों तरफ से मारे भी गए थे और बहुत सारे लोग, इसमें 6 मिलियन लोगों का पलायन भी हुआ था। सो स्टूडेंट्स, read this page. If any doubt, any query, then call me. Thank you. Have a nice day.